तो चलिए आज हम घने जंगलों की 3 सच्ची डरावनी कहानियों की गहराई में उतरते हैं। और ये सिर्फ कूदने डराने वाली कहानियां नहीं हैं। ये इस बारे में है कि जब हम दुनिया के सबसे सुनसान कोनों में जाते हैं तो हमारे दिमाग के साथ असल में होता क्या है। और यही वो सवाल है जो इन तीनों अनुभवों के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जो रोमांच और आज़ादी की तलाश को एक भयानक जान बचाने की लड़ाई में बदल देता है। तो शुरू करते हैं। हमारी तीनों कहानियां एक ही जगह से शुरू होती हैं। अनुभवी लोग जो जानबूझकर जंगल में अकेलेपन की तलाश करते हैं, उनके लिए सुकून वहीं है। यहाँ जो बात इंटरेस्टिंग है वो है कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसी मानसिकता को दिखाता है जो अकेलेपन से डरती नहीं बल्कि उसे पसंद करती है। और यही आत्मविश्वास आगे होने वाली घटनाओं को और भी भयानक बना देता है, क्योंकि ये उनकी उस दुनिया की नींव हिला देता है जिसे वे जानते और समझते थे। और बस यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। शांति भंग हो जाती है, लेकिन किसी जानवर या किसी जाने पहचाने खतरे से नहीं। इसकी शुरुआत एक अजीब सी फीलिंग से होती है कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत है। देखिए, शुरू में खतरा कोई फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होता है। छोटी छोटी बातें जो लॉजिक के हिसाब से हो ही नहीं सकती, ये एक गहरी बेचैनी पैदा करती हैं। इसे जंगल का अनकैनी वैली इफेक्ट कह सकते हैं। मतलब जहां सब कुछ नॉर्मल लगता तो है पर होता नहीं है। तीनों कहानियों में एक ही पैटर्न दिखाई देता है, एक ऐसी गड़बड़ जो इशारा करती है कि अब नॉर्मल दुनिया के नियम लागू नहीं होते। सोचिए, एक कैबिन जिसे बाहर से बंद करने के लिए बनाया गया है, एक लाइट जो इंसानी टॉर्च की तरह हिलती नहीं है, और एक आग जो कोई सबूत नहीं छोड़ती। ये पहले इशारे हैं कि अब कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहा। तो अब हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां ये छोटे छोटे इशारे एक असली जानलेवा खतरे में बदल जाते हैं। वो पल जब शक यकीन में बदल जाता है और भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पहली कहानी में बैकपैकर तूफान से बचने के लिए एक पुरानी केबिन में पनाह लेता है, लेकिन बहुत जल्द ही तूफान के शोर के अलावा भी कुछ और सुनाई देने लगता है। दीवारों पर खरोंचने और भारी थपथपाहट की आवाजें। और फिर ये होता है, दरवाजे पर एक जानबूझकर डाला गया दबाव। ये कोई जानवर नहीं है जो शरण ढूंढ रहा है, नहीं, ये कुछ और है जो बाहर इंतजार कर रहा है। अब खतरा सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो सच में वहां मौजूद है। फायर टावर वाली कहानी में तो डर एक एक करके बढ़ता है। पहले वो अजीब सी रोशनी, फिर टावर के लोहे के फ्रेम पर अजीब आवाजें, और फिर यकीन करना मुश्किल है लेकिन 70 फीट की ऊंचाई पर खिड़की के बाहर एक परछाई दिखती है। ये एक सोची समझी बढ़ती हुई धमकी है। हमारी तीसरी कहानी में कैंपर की नींद एक जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज से खुलती है। एक पेड़ गिर गया है, पर उस रात तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, तो ये कैसे हो सकता है? और बस 10 मिनट बाद फिर से वही होता है। एक और बड़ा सा पेड़ गिरता है, इस बार और भी पास। एक शांत रात में 2 पेड़ों का इस तरह गिरना कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। ये एक मैसेज है, अपनी ताकत का एक डरावना दिखावा। पेड़ों के गिरने के बाद ये भयानक अननेचुरल आवाज आती है। ये किसी जाने पहचाने जानवर की आवाज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये जानबूझकर निकाली जा रही हो, और ये डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। अब खतरा सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये बायोलॉजिकल भी है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां इन लोगों का सामना खतरे की असली समझ से परे हकीकत से होता है। वो पल जब लॉजिक पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। और ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है कि डर कितने अलग अलग तरीकों से सामने आ सकता है। एक तरफ कैबिन में एक बेरहम फिजिकल हमला, दूसरी तरफ फायर टावर पर एक शांत लेकिन नामुमकिन सा काम। सोचिए, स्टील की सीढ़ियों का एक पूरा हिस्सा रात के अंधेरे में गायब कर दिया गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ही मामलों में असली डर उस चीज में है जिसे हम जानते नहीं। बैकपैकर अपने हमलावर से लड़ता तो है पर उसे कभी देख नहीं पाता, और टावर पर जो भी था वो तो कभी दिखा ही नहीं। डर इस बात से नहीं है कि क्या हमला कर रहा है, बल्कि इस बात से है कि उसकी कोई पहचान नहीं है। तीसरा कैंपर जब अगली सुबह उस पेड़ को देखता है तो उसका डर 100 गुना बढ़ जाता है। पेड़ का तना टूटा हुआ नहीं है, बल्कि उसे बेरहमी से फाड़ा गया है, जैसे उसे किसी बहुत बड़ी चीज ने चबा डाला हो। ये प्रकृति का एक ऐसा काम है जो पूरी तरह से अननेचुरल है। और फिर आता है आखिरी सबसे डरावना ट्विस्ट। गिरे हुए पेड़ के पास उसे अपना कुछ सामान मिलता है जो उसके बैग से चोरी हुआ था।
इसका मतलब साफ है, जिस भी चीज ने वो पेड़ गिराया वो पहले उसके कैंप साइट में घुस चुकी थी। वो सिर्फ शोर नहीं कर रही थी, वो उसे देख रही थी, हर समय। इन कहानियों को जो चीज सच में डरावना बनाती है वो उनका क्लाइमैक्स नहीं, बल्कि क्लाइमैक्स का न होना है। ये अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ जाती हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। पहली कहानी हमें इंसानी नफरत की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये किस तरह की प्लानिंग है, कैसी बेरहमी है। दूसरी कहानी हमें कुदरत के नियमों पर ही सवाल उठाने पर मजबूर करती है। क्या ये सुपरनैचुरल था, कोई और दुनिया से? जो भी था वो हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर था। और तीसरी कहानी, ये हमें एक ऐसे मॉन्स्टर के ख्याल के साथ छोड़ देती है जो जंगल में छिपा है, जिसमें बेहिसाब ताकत है और एक परेशान करने वाली छिपी हुई समझदारी भी। और आखिर में बात यहीं पर आकर रुकती है। असली खौफ इस बात में नहीं है कि क्या हुआ, असली खौफ इस बात में है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्यों हुआ। जो चीज पता न हो वही सबसे ज्यादा डराती है। ये अनिश्चितता ही है जो इन कहानियों को हमारे जहन में जिंदा रखती है। शायद यही जंगल का सबसे गहरा सबक है कि हमारी दुनिया की रोशनी से परे ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझने के लिए हम बने ही नहीं हैं। और कभी-कभी सबसे समझदारी का काम सवाल पूछना बंद करके बस भागना होता है।